अक्सर हम देखते हैं कि कुछ लोग बहुत तेजी से आगे निकल जाते हैं, जबकि बाकी लोग बस मेहनत ही करते रह जाते हैं। ऐसा क्यों? आज हम किसी मोटिवेशन की बात नहीं करेंगे, बल्कि एक एकदम प्रैक्टिकल ब्लूप्रिंट पर फोकस करेंगे जिससे कोई भी अपनी लाइफ को पूरी तरह से अपग्रेड कर सकता है। तो चलिए, सक्सेस के इस पूरे सिस्टम को डिकोड करते हैं। ओके, तो चलिए इसमें डाइव इन करते हैं। बिलियनेयर बनना टैलेंट का गेम नहीं है, सिस्टम का गेम है। सच कहूं तो ये लाइन बहुत पावरफुल है। आमतौर पर हमारी धारणा होती है कि अपार संपत्ति या बड़ी सक्सेस के पीछे कोई पैदाइशी टैलेंट या बहुत ज्यादा किस्मत होती है। लेकिन ये बात इस पूरे भ्रम को एकदम तोड़ देती है। सक्सेस कोई लॉटरी का टिकट नहीं है, बल्कि ये एक बहुत ही केयरफुली डिजाइन किया गया इंजन है, एक इंजीनियर किया गया सिस्टम। अगर सिस्टम सही है ना, तो रिजल्ट्स तो खुद ब खुद आने ही लगते हैं। तो चलिए फटाफट देख लेते हैं कि आज के इस एक्सप्लेनर का सिलेबस क्या है। हम इन 5 चीजों पर बात करेंगे। नंबर 1, किस्मत का मिथक। नंबर 2, रिस्क और समय को लेकर एक बिल्कुल नई सोच। फिर 3, ओनरशिप और लेवरेज। 4, 1000 दिन का नियम। और फाइनली 5, कंजम्पशन से क्रिएशन तक का प्रैक्टिकल सफर। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले सेक्शन से। नंबर 1, किस्मत का मिथक, चांस से बड़ा सिस्टम। यहां से हमारा पहला बड़ा पैराडाइम शिफ्ट शुरू होता है। जब भी अत्यधिक सफल लोगों की बात आती है तो अक्सर दिमाग में सबसे पहला शब्द क्या आता है? लकी, है ना? लेकिन क्या वाकई ऐसा है? एक तरफ है हमारी आम धारणा कि भाई ये लोग तो बस लकी हैं या पैदाइशी अमीर हैं, लेकिन हकीकत कुछ और ही है। रियलिटी ये है कि वो वही काम करते हैं जो बाकी लोग करते हैं, बस उनका तरीका पूरी तरह से अलग होता है। वो अपने हर एक एक्शन को एक सिस्टम के फ्रेमवर्क में फिट करते हैं। मतलब वो किस्मत के भरोसे हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठते, बल्कि अपनी आदतों और सिस्टम से अपनी खुद की किस्मत लिखते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं सेक्शन 2 की तरफ, रिस्क और समय की नई सोच, फोकस शिफ्ट। देखिए, दुनिया में रिस्क और टाइम, ये दोनों सबसे ज्यादा गलत समझे जाने वाले रिसोर्सेज हैं। सक्सेस के सिस्टम को समझने के लिए हमें इन दोनों के प्रति अपना नजरिया पूरी तरह से बदलना होगा। और ये बात यहां बहुत शानदार तरीके से साफ हो जाती है। एक औसत माइंडसेट वाले इंसान को देखिए, वो रिस्क लेने से घबराता है। मान लीजिए 10,000 रुपए खोने का डर ही उसे कोई नया कदम उठाने से रोक देता है। लेकिन दूसरी तरफ एक बिलियनेयर माइंडसेट बिल्कुल कैलकुलेटेड रिस्क लेता है। वो कोई जुआ नहीं खेल रहे होते, और अगर वे करोड़ों रुपए हार भी जाएं तो वो पैनिक नहीं करते, बल्कि उस हार का इस्तेमाल अपने सिस्टम को और बेहतर बनाने के लिए करते हैं। उनके लिए नाकामी एक फीडबैक है, कोई फुल स्टॉप नहीं। और इसी से जुड़ा है ये कॉन्सेप्ट, लर्निंग स्पीड। सिस्टम थिंकर्स के लिए कोई भी फाइनेंशियल लॉस एक झटके से ज्यादा उनकी लर्निंग स्पीड को बढ़ाने की फीस होती है। जब भी कोई एक्सपेरिमेंट फेल होता है तो उनका सवाल ये नहीं होता कि ओ नो कितने पैसे डूब गए, बल्कि उनका सवाल होता है कि हमने इससे कितनी जल्दी क्या नया सीखा। ये एक बहुत ही बड़ा माइंडसेट शिफ्ट है। अच्छा, रिस्क के बाद अब बात करते हैं समय की। खाली समय का इस्तेमाल कैसे होता है, इसमें जमीन आसमान का फर्क है। औसत माइंडसेट वाले लोग अपने फ्री टाइम में बस बिना सोचे समझे सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हैं। उनका पूरा फोकस बिजी दिखने पर होता है। लेकिन बिलियनियर माइंडसेट, वो अपने फ्री टाइम का इस्तेमाल डीप थिंकिंग के लिए करते हैं। उनका फोकस बिजी दिखने पर नहीं, बल्कि इफेक्टिव होने पर होता है। और इसी इफेक्टिवनेस की चाबी है ये नंबर 1 से 2। ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। सफल लोग रोजाना अपने दिन के 1 से 2 घंटे सिर्फ और सिर्फ डीप थिंकिंग और स्ट्रैटेजी के लिए निकालते हैं। इस समय कोई फोन नहीं, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, बस ये सोचना कि सिस्टम को कैसे इंप्रूव करें। ये वो डेली हैबिट है जो बिजी रहने वालों को इफेक्टिव लोगों से एकदम अलग कर देती है। चलिए अब आते हैं कोर मैकेनिक्स पर। सेक्शन 3, ओनरशिप और लिवरेज सिस्टम, सीमाओं को तोड़ना। सोच और समय की बात तो हो गई, लेकिन असली वेल्थ बनती कैसे है? ये सेक्शन उन लिमिट्स को तोड़ने और अनलिमिटेड ग्रोथ की तरफ बढ़ने के बारे में है। यहां इन 2 इनकम मॉडल्स का कंपैरिजन बहुत कुछ कह देता है। सैलरी मॉडल में हम समय के बदले पैसा कमाते हैं, और क्योंकि दिन में सिर्फ 24 घंटे ही होते हैं, इसलिए इसमें ग्रोथ लिमिटेड रहती है। लेकिन इसके बिल्कुल उलट है ओनरशिप मॉडल। इसमें हम समय नहीं बेचते, बल्कि एक सिस्टम बनाते हैं, और चूंकि सिस्टम कभी थकता नहीं है, इसलिए इसमें मिलने वाला अपसाइड बिल्कुल अनलिमिटेड होता है। और इस ओनरशिप मॉडल की जान है लेवरेज। एक औसत इंसान सोचता है कि सब कुछ अकेले ही करना पड़ेगा, लेकिन एक बिलियनियर माइंडसेट जानता है कि दूसरों के समय, टेक्नोलॉजी और कैपिटल का रणनीतिक इस्तेमाल करके अपने आउटपुट को कैसे कई गुना बढ़ाना है। लेवरेज के बिना ग्रोथ हमेशा लिमिटेड ही रहेगी।
अब जो बात सबसे दिलचस्प है वो ये है कि ये पूरा गेम सिंपल मैथ्स का है। अगर एक इंसान अकेले काम कर रहा है तो उसका आउटपुट 1x ग्रोथ देगा, लेकिन अगर एक सिस्टम काम कर रहा है जहां लेवरेज का सही इस्तेमाल है तो वो 100x ग्रोथ दे सकता है। इंसान थकते हैं, उन्हें रेस्ट चाहिए, लेकिन एक बढ़िया सिस्टम 24 घंटे 7 दिन काम करता है। इसीलिए सिस्टम स्केल करते हैं, इंसान नहीं। तो अब सिस्टम और लेवरेज को समझने के बाद आगे चलते हैं सेक्शन 4 पर, 1000 डे का कंसिस्टेंसी नियम, द लॉन्ग गेम। सिस्टम बनाना एक बात है, लेकिन उसे एक्चुअल में काम कराने के लिए जिस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत होती है वो अक्सर बहुत ही बोरिंग होती है, और वो है फोकस। एक बहुत ही कॉमन गलती है कि अगर तुरंत रिजल्ट नहीं मिले तो औसत माइंडसेट वाले लोग हर 2 महीने में गोल्स बदल देते हैं। वो नई चमकती चीज़ों के पीछे भागते हैं, लेकिन बिलियनियर माइंडसेट वाले लोग ऐसा कभी नहीं करते। वो 10 साल तक लगातार एक ही चीज़ पर टिके रहते हैं। उन्हें पता है कि असली मैजिक कंपाउंडिंग से होता है, और कंपाउंडिंग में टाइम लगता है। और यही बात इस 1000 के नंबर को इतना पावरफुल बनाती है। 1000 दिन की कंसिस्टेंसी, लगभग 3 साल। इसका मतलब है लगातार 1000 दिनों तक हर रोज वही सही काम करना, भले ही वो कितना ही बोरिंग क्यों ना लगे। सफलता का सिस्टम इसी बोरिंग कंसिस्टेंसी से ही अपनी असली ताकत हासिल करता है। अगर ये रूल फॉलो कर लिया ना, तो सिस्टम का सफल होना लगभग तय है। अब हम इस एक्सप्लेनर के सबसे प्रैक्टिकल हिस्से पर पहुंच गए हैं, सेक्शन 5, कंजम्पशन से क्रिएशन तक, प्रैक्टिकल गाइड। हमने जो भी कॉन्सेप्ट्स देखे उन्हें असली जिंदगी में कैसे अप्लाई करें, आइए देखते हैं। तो क्रूशियल पॉइंट ये है, ये 4 प्रैक्टिकल स्टेप्स। पहला, रोजाना 1 से 2 घंटे डीप थिंकिंग के लिए निकालना। दूसरा, अपना फोकस सिर्फ सैलरी से हटाकर ओनरशिप यानी सिस्टम बनाने पर शिफ्ट करना। तीसरा, लेवरेज का इस्तेमाल करना, चाहे वो लोग हों, टेक हों या पैसा। और चौथा, इस पूरी प्रोसेस में 1000 दिनों तक बोरिंग कंसिस्टेंसी बनाए रखना। यही वो ब्रिज है जो एक कंज्यूमर को क्रिएटर में बदलता है। अगर इस पूरे एक्सप्लेनर को एक लाइन में समराइज करना हो तो वो ये होगी: समान आदतें मतलब समान जीवन, अलग सिस्टम मतलब अलग स्तर। अगर आदतें पुरानी रहेंगी तो लाइफ भी वही रहेगी। जीवन का लेवल अपग्रेड करने के लिए हमें एक नए सिस्टम के जरिए काम करने के तरीके को पूरी तरह बदलना होगा। तो आखिर में ये एक सवाल गहराई से सोचने लायक है। अपनी लाइफ को अपग्रेड करने के लिए आज हम कौन सी कंजम्पशन आदत को क्रिएशन में बदलने वाले हैं? क्या वो बेमतलब सोशल मीडिया स्क्रॉल करने की आदत होगी? याद रखिए, एक बड़ा सिस्टम बनाने की शुरुआत आज के एक छोटे से बदलाव से ही होती है। इस पूरे ब्लूप्रिंट का असली मकसद बस यही है, सिस्टम बनाना और किस्मत के बजाय एक पक्के रिजल्ट की ओर बढ़ना।